जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आप मेरा नहीं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने 50 नंबर लेके। मैंने ठेका ले लिया है आपको 800 नंबर के असाइनमेंट देने का, और चाहे तो पीडीएफ मंगा सकते हैं या फिर आप में स्क्रीनशॉट लेकर के अपने हाथों से लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठेका ले चुका हूँ 800 नंबर आपको दिलाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 नंबर का फिर से असाइनमेंट। दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों की और व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया असाइनमेंट बनाओ। मैंने कहा बना तो रहा हूँ, वो कह रहे लेकिन हिस्ट्री का बनाओ। तो मैंने हिस्ट्री का असाइनमेंट बना दिया जो 50 मार्क्स का है। तो आज मैं आपको इसी के लिए कुछ बताऊंगा किस तरह से बनाए, क्या क्या लिखे हिस्ट्री के लिए और किस तरह से लिखे कि आपका असाइनमेंट 12 से 15 लाख बच्चों में से आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिससे एग्जामिनर पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन पड़े और आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के इन दोनों असाइनमेंट नहीं देखे हैं तो फौरन जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में लिंक दी हुई है, आप जाकर के फौरन देखिए और 100 मार्क्स ग्रैब कीजिए आउट ऑफ 100। आई टेक गारंटी कि आपको बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं, बिल्कुल इंटरनेट की सहायता से नहीं है ये बिल्कुल भी। ये 6ठी से 12वीं क्लास तक की बुक्स की हेल्प से और कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कुछ हमारे माइंड से लिए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं अपना शुरू करता हूँ हिस्ट्री का असाइनमेंट। ये मैं मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है हिस्ट्री का माय फर्स्ट पेज में वही है, अपना इंट्रो देना है। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू रिमेंबर दैट, ये हमेशा याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज कुछ इस तरह का बनाना है। उस पर नेम, रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सब्जेक्ट और पेपर कोड और डेट और सेमेस्टर वाइज आप कौन से सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं आपको वो लिखना है, और डेट आपको कब आप उसको फाइल को अपलोड करेंगे आपको वो रखनी है। और वर्ड लिमिट कुछ नहीं है, आप 10 पेज का बना सकते हैं, 20 पेज का बना सकते हैं, लेकिन it should be more than 8 page because of it is more than about 40 or it is more than 50 marks because ये मेरे हाथ में 50 मार्क्स हैं दोस्तों। अगर 50 मार्क्स में अगर एग्जाम भी होते तो आप कितना लिखते हैं, इसलिए आपको कम से कम भी 10 पेज से ज्यादा का बनाना चाहिए। वो ही मैंने किया है, मैंने भी 10 पेज से ज्यादा का बनाया। ये आपके सामने प्रेजेंट है फर्स्ट पेज ऑफ माय असाइनमेंट, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का असाइनमेंट का जो मैंने लिया है, हड़प्पा की सभ्यता से अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता की अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म का वर्णन करें। इसमें मैंने सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखा है हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के इसे क्या क्या कहा जाता है, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इन सब के बारे में, ये कब से कब तक इसकी खोज हुई, ये सब लिखा है। और उसके बाद आते हैं हम अपने बुलेट पॉइंट्स में, जो कि पेज नंबर 2 पर ही अवेलेबल है। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। दोस्तों इस बुलेट पॉइंट्स को पढ़ के आपको पता चलेगा हड़प्पा की सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा और मैं बस स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूँ। आप चाहे तो हमसे पीडीएफ मंगा सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पेज की ओर, जिस पर कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं। इन बुलेट पॉइंट्स में सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का वर्णन है और हड़प्पा की सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमने वर्णन किया है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस पेज पर आपको। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट्स हैं। इन बुलेट पॉइंट्स को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा और आप चाहे तो इन्हें एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से कॉपी करते हैं तो शायद आपको 50 आउट ऑफ 50 ना मिले, लेकिन इन असाइनमेंट के बदौलत मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलेंगे। जैसा अब हम बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 4 की ओर। इस पर भी कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं और उसके बाद आते हैं हमारे पेज नंबर 4 पर एक बुलेट पॉइंट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बैल तथा भैंसों का उपयोग बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी की सहायता के लिए किया जाता था। इसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज हम व्हीकल, ऑडी, मर्सिडीज, फेरारी और जगुआर और स्कूटी और बाइक लेकर के जाते हैं, इस तरह से आज हड़प्पा सभ्यता की ओर लोग बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी की सहायता लेते थे यातायात के उस टाइम पे, क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था मानव का। और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, मानव का विकास होता गया, हमने बहुत सारी आधुनिक चीजें बनाई। ये बुलेट पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद आया और चाहो तो आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हो। जो ये आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स इन दिस
उसके बाद आते हैं हड़प्पा सभ्यता में लोग व्यापार और उद्योग कैसे किया करते थे। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। उस टाइम पे लोग कृषि किया करते थे, उस टाइम पे लोग पशुपालन और उद्योग यानी व्यापार, अर्थव्यवस्था यानी वस्त्र निर्माण किया करते थे। उस टाइम पे वस्त्र हाथ से बुने जाते थे, उस टाइम पे कोई मशीनें नहीं होती थी। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें कुछ मोहरे मिली हैं। उनका उन मोहरे एवं वस्तुएं पश्चिम एशिया, वो जो मोहरे हमें पश्चिम एशिया और मिस्र से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की ओर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में मोहरे धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरे और धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। तो जानते हैं वो किस चीज का प्रयोग करते थे। आते हैं हमारे पेज नंबर 5 की ओर। जी हाँ दोस्तों, पेज नंबर 5 पर हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय, वो उद्योग में किस चीज का लेन देन क्या करते हैं। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, विनिमय कहते हैं किसी चीज के बदले किसी का लेना। आजकल वस्तु विनिमय प्रणाली बिल्कुल नहीं अपनाई जाती। आजकल मुद्रा विनिमय प्रणाली अपनाई जाती है। अगर आप किसी को 100 रुपए देते हैं तो आपको 100 रुपए के बदले का कोई उत्पाद मिल जाता है। जैसे उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है आपने किसी को 1 किलो गेहूं दिया तो उसने 1 किलो गेहूं के बराबर का आपको या तो चावल दे दिया, जिस चीज की आपको जरूरत हुई। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के भी कुछ एक्सेप्शंस थे, उसके कुछ अपवाद थे दोस्तों। अगर दो लोगों को जब वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता होती थी, ये जब भी संभव हो पाता था। परंतु इस आधुनिक युग में हम मुद्रा विनिमय प्रणाली के माध्यम से अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है, एक वैकित को जरूरत है, तो वह पैसे देकर के उस चीज को अपना सकता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में केवल 2 वैकितों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए थी, जब भी वस्तु विनिमय प्रणाली होना संभव था। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ और सीए में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मेरे को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में पता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया इस चीज का। तो चलिए हम बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, पेज नंबर 5 के। और हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जैसा आप सब पढ़ सकते हैं इसमें बुलेट पॉइंट्स में। इट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, और अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स अगर आप एक बीए के स्टूडेंट हैं तो आप इसे बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे पेज नंबर 6 की ओर। पेज नंबर 6, ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत ही भर दिया है। उस पर लिखा है फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स, आपको कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स बताऊंगा। वहां पर हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की हड्डियां मिली है, उसमें मवेशियां, भेड़, बकरी तथा और ईटीसी ये सब जानवर, हिरण, घड़ियाल किस हड्डियां मिली है। और ये आप खुद पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट करा देता हूँ। और अनाज का उत्पादन, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पढ़ता हूँ। अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इस बात से साक्ष्य हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो में मिले अन्नगारों से मिलते हैं। अन्नगारों का मतलब होता है वह कमरे या फिर वह जगह जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता था, उसको अन्नगार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 7th पेज नंबर की ओर। एक बात जरूर याद रखिए, हर पेज पे अपना रोल नंबर, सिग्नेचर और सोल रोल नंबर डालना मत भूलिए बिल्कुल भी, और एग्जामिनेशन रोल नंबर बिल्कुल भी डालना मत भूलिए, अदरवाइज आपका असाइनमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हड़प्पाई पोशाकें। यहाँ पोशाक का मतलब होता है ड्रेसेस। जिस तरह से आज हम टी शर्ट पहनते हैं, पेंट शर्ट पहनते हैं, कोट पैंट, ब्लेजर, ईटीसी ये सब चीजें पहनते हैं, उस टाइम के लोग क्या पहना करते थे। चलिए जानते हैं हड़प्पाई पोशाकें क्या होती थी। हड़प्पाई सभ्यता के लोग सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र कपड़े पहनते थे। सूती और ऊनी कपड़े पहने जाते थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां घाघरे का प्रयोग करती थी और अंगरखे का प्रयोग। दोस्तों अंगरखा एक स्टाइल होता है जो आड़े गले का कुर्ते को बॉयज पहनते हैं और गर्ल्स में ज्यादा फेमस है अंगरखा आज भी चलता है, लेकिन उस टाइम पे घाघरे के साथ अंगरखा पहना जाता था। और अमीर लोग सोने चांदी के, हाथी के दांत, कीमती मोतियों से बने आभूषण पहनते थे। और निर्धन लोग सीपियों, हड्डियों, सीप कहते हैं समुद्र की तलेटी में एक प्रकार का कुछ व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा, वो रेत में जरूर मिला होगा आपको कभी, तो उसको सीप बोलते हैं। और उत्खनन में तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। दर्पण बोलते हैं दोस्तों शीशे को, जिसे आजकल हम मिरर के नाम से जानते हैं। और मनोरंजन, जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन सदा से ही हर शताब्दी का बहुत ही मुख्य आकर्षक का केंद्र है। तो दोस्तों जानते हैं मनोरंजन वे किस प्रकार किया करते थे। हड़प्पाई वासी मनोरंजन करना अधिक पसंद करते थे। वे मनोरंजन के लिए शिकार खेला करते थे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब, टिकटॉक वगैरह यूज करते हैं, इस तरह से उस टाइम पे जमाने में, उस शताब्दी में ये कुछ नहीं था। तो उस टाइम के लोग शिकार खेलना पसंद किया करते थे। शिकार खेलना और मछली पकड़ना, और भोजन के लिए शिकार से 2 फायदे और मछली पकड़ने से 2 फायदे होते थे दोस्तों। एक तो भोजन मिलता था और उनके मनोरंजन का साधन यही हुआ करता था। जी हाँ, इसके बाद चलते हैं हम अपने पेज नंबर 8 की ओर।
पेज नंबर 8 पे कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चाहे बीए या बीकॉम का कोई भी स्टूडेंट है उसको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इतिहास के बारे में भी हमें, अपने इतिहास के बारे में अगर नॉलेज नहीं होती तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें ये सब जानना चाहिए। कला यानी उस टाइम के लोग किस तरह की आर्ट किया करते थे। इस सभ्यता के लोग कला में भी निपुण थे। उनकी निपुणता का पता मोहरों और खुदी हुई जानवरों की तस्वीरों से पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, उस तरह के उस टाइम के लोगों ने अभिलेखों पर यानी अभी पत्थरों पर कला बना यानी कि आर्ट्स बना रखे थे। वह भी अच्छे आर्टिस्ट होते थे। उन्होंने अपनी गुफाओं में और खुदी हुई मुद्राएं मिली हैं जो मोहरों, जिसे आज हम स्टैम्प के नाम से जानते हैं, उन्हें मोहर बोलते थे। उस टाइम के लोग वे अपनी मोहरों को बनाते थे। और हथियार चलिए जानते हैं, जैसे आज हम बंदूक और तलवार और छुरी इस तरह के हथियार यूज करते हैं, तो उस टाइम के लोग क्या हथियार यूज किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, उस सभ्यता के लोग भी अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रयोग किया करते थे। ये लोग कुल्हाड़ी, बर्छी आदि का प्रयोग करते थे। अधिकतर हथियार तांबे तथा कांसे से बने होते थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया बर्छी। बर्छी क्या होती है? बर्छी एक नुकीली चीज होती है जो डायरेक्ट अगर किसी इंसान के सीने में चली जाती है तो उसकी मृत्यु होना संभव है। बर्छी एक भाले से पतली और ज्यादा तेज धार होती है जिसे बर्छी कहते हैं। वह लोहे या तांबे की हो सकती है। उसके बाद भवन निर्माण। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज हम फ्लैट, बंगलो और विला, बड़े विला और कॉटेज में रहते हैं, उस समय के लोग किस चीज में रहा करते थे? तो जानते हैं उस चीज के लोग किस चीज में रहा करते थे। हड़प्पा का स्थल मोहनजोदाड़ो एक योजना अनुसार निर्मित नगर प्रतीत होता है। आज भी वैसे नगर हमारे लिए बनाने संभव है जो आज से 5000 साल वर्ष पूर्व लोगों ने बनाए हुए थे। वहां पर वाटर डिस्पोजल का इतना अच्छा सिस्टम था जो आज हमारे पास नहीं है। वहां पर हम स्विमिंग पूल में आज नहाते हैं, वहां के लोग 5000 साल पहले स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था जो एक दूसरे के समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। और जल निकास के लिए ऐसी प्रणाली का प्रयोग किया करते थे जो पक्की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी, जैसा हम आज भी करना असंभव लगता है हमें। उस वक्त के लोगों ने इस सब को संभव बना दिया था। विशाल स्नानागार भी मिलता है जिसे आज हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, उसे स्नानागार के नाम से जाना जाता था। ये एक स्नानागार आयतकार होते थे और बहुत गहरे गहरे और बड़े बड़े हुआ करते थे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 9 की ओर। जिस तरह से आजकल कब्रिस्तान और शमशान घाट होते थे, उस तरह से भी अंतिम संस्कार के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार किस तरह किया करते थे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शव धानों और आमतौर पर मृतकों की गर्तों में दफनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम मुसलमानों में तो हम कब्र में दफनाते हैं और गैर मुस्लिम लोगों में जला देते हैं या फिर अग्नि दहन कर देते हैं। उसी तरह से पहले जलाने का सिस्टम नहीं था जो कि अब, और इस तरह से उस टाइम के लोग भी जो हमारे उनके मृतक लोग होते थे उनको दफना दिया करते थे। उनका मानना था कि वो उनका शरीर मृत हुआ है लेकिन उनकी आत्मा हमारे है, वह कुछ साल बाद पुनः जन्म लेंगे जिससे उनका शरीर बचा रहे। और जब वे लोग अपने मृतकों को जब कब्र में दफनाते थे तो उसके साथ साथ वे उनके साथ यूज करने का सामान और गुलाम जैसे लोगों गुलामों को भी उनके साथ रखते थे। यह हमें मिस्र के पिरामिडों से पता चलता है। अगर मिस्र के पिरामिडों के बारे में आप जानते होंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा मिस्र के पिरामिडों में भी क्या क्या हुआ था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डाला है मैंने इस असाइनमेंट में। तो चलिए जानते धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मृत देवी पूजन पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, मृत देवी पूजन पर आधारित यानी एक वह देवी की पूजा किया करते थे। खुदाई में काफी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं। जैसा हम सभी जानते हैं आजकल लोग बहुत सारे भगवान और उस समय के लोग खाली एक नारियों की या देवियों की पूजा किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में खाली बहुत सारी देवियों की मूर्तियां प्रकट हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी। जिस तरह से आज हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में जाकर के अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, उसी तरह से उस समय पर भी धार्मिक इमारतें बनाई गई थी और मृत देवी और देवताओं की बलि भी दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और उपासना की जाती थी। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। जिस तरह से हम देखते हैं आज भी पीपल और गाय की लोग पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ और गाय को माता मानते हैं और पीपल के पेड़ को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे और गाय की पूजा किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 10 की ओर। और इसके बाद इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य अंधविश्वासों पर भी विश्वास करते थे।
आज भी कुछ लोग हैं जो जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और हड़प्पा से काफी संख्या में टोक्टा की पक्की मृत्यु। और ये आप खुद पढ़ लीजिए, आई नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग इन दिस, मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और इसके बाद निष्कर्ष, इट इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी असाइनमेंट या। तो चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको निष्कर्ष। इस असाइनमेंट को बनाने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों चलिए, हड़प्पा सभ्यता और एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी जिसे 1921 में 1922 में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के द्वारा अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। यहाँ का समाज मात्रात्मक तथा एक सुदृढ़ समाज था। हड़प्पा का एक प्रमुख क्षेत्र मोहनजोदड़ो था तथा यहाँ पर दुर्ग में एक बड़ा स्नानागार भी मिलता है जो धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बिंदु था। यहाँ एक मृत देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पतन हो जाने के बाद कारण में कई इतिहासकारों ने मतभेद है, परंतु कुछ कारण जो हड़प्पा के पतन का प्रमुख कारण बने हैं, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, बाढ़ आदि का माना जाना। जी हाँ दोस्तों, ये तो था हमारा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर और मोहनजोदड़ो के ऊपर हमारा आज का असाइनमेंट। अगर आप इस असाइनमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको हम गारंटी लेते हैं आपके 50 में से 50 नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए ज़रा से भी यूज़फुल रही हो, तो हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करें, जिससे हम अपने असाइनमेंट की PDF आपको सेंड कर सकें। आपको बिना मेहनत करे असाइनमेंट मिल जाएंगे, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा और हमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी, हम अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल गिव योर बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए